गाइज वेलकम बैक। और देखते हैं कल के दिन निफ्टी बैंक में और निफ्टी में हमें किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं। ओपनिंग की बात करते हैं तो जो ओपनिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी 46,131 के पास में ओपनिंग हमें यहाँ पर दिखाई दी। और इसके बाद में हम लोग ने क्या किया था, यहाँ पर एक पीई के अंदर हम लोग ने इस कैंडल्स पर एक पीई का हम लोग ने ट्रेड लिया था। यहाँ पर मैंने 46,000 का पी आपको बताया हुआ था, जो हम लोग ने 260 पे बाइंग किया था, बट वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी। 240 का एसएल हमारा हिट हुआ था। वेट करने बोला था, फिर से मैंने आप लोगों को यहाँ पर इस लेवल पर बाइंग करवाया था 230 पर, और 280 पे हम लोग ने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया था। मतलब जो 20 पॉइंट का एसएल हमारा हिट हुआ था वो यहाँ पे हमारा कवर हो चुका था। और मैंने बिल्कुल बोला था आपको, बिल्कुल मैं पी में ही काम करूंगी। और मेरा जो पैसा अभी तक जो भी पैसा मेरा बना हुआ है बिल्कुल पी के अंदर ही मेरा बना है। आज का भी जो मेरा यहाँ पर जो भी प्रॉफिट हुआ है वो पी के अंदर ही मेरा प्रॉफिट हुआ। मैंने लेवल्स बिल्कुल लेवल्स टू लेवल्स आप लोगों को यहाँ पर बताया हुआ था कि आपको किस तरीके से लेवल्स देखना है, कौन से लेवल्स पे आपको किस तरीके से बाइंग करना है। बिल्कुल मैंने यहाँ पर बताया हुआ था आप लोगों को, एक एक लेवल्स यहाँ पर मैंने आपको बता के रखे हुए थे। अब देखते हैं निफ्टी की भी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं। निफ्टी के भी बिल्कुल मैंने आपको लेवल बताया था, 650 तक का मैंने आपको लो बताया था। लो की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 658 तक का लो हमें यहाँ पर दिखाई दिया। और बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं, बैंक निफ्टी में मैंने आपको 820 तक का लो बताया था। और लो की अगर यहाँ पर बात करते हैं 858 तक का लो हमें यहाँ पर दिखाई दिया। अब देखते हैं कल के दिन हमें किस तरीके से यहाँ पर बाइंग करनी है और सेलिंग करनी है। एक चीज यहाँ पर याद रखना है, वेनसडे के दिन नाइट में फेड का यहाँ पर मीटिंग रहेगा। तब तक मार्केट में वॉलेटिलिटी इसी तरीके से रहेगी। बेस्ट मूव हमें यहाँ पे तब मिलेगा, थर्सडे वाले दिन ही एक बेस्ट मूव हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। इसके लिए यहाँ पे होल्ड मत करना कोई भी ट्रेड, हो सके यहाँ पर अपना जो भी ट्रेड है उसमें आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो बुक करने की कोशिश करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम यहाँ पर लेवल्स की बात करते हैं तो जो इम्पोर्टेंट लेवल हमारे लिए निकल कर आएगा, डाउन साइड की अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ तो डाउन साइड में जो लेवल निकल कर आएगा ये रहेगा 850 वाला, 45,850। पहले भी मार्केट ने इस लेवल की रिस्पेक्ट की है। तो यहाँ पे बिल्कुल देखना है, डाउन साइड में मार्केट आता है नीचे या यहीं पे कहीं पे ओपन होता है, तो जब तक मार्केट यहाँ पे 820 के कैंडल की क्लोजिंग नहीं देगा हम यहाँ से सेलिंग नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे इस कैंडल की क्लोजिंग अगर हमें यहाँ पर मिलती है तो हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे, जिसके लिए 45,750, 45,680 और 45,550 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। मार्केट अगर यहीं पे सपोर्ट लेता है और सपोर्ट लेके अपसाइड में जाता है और 45,920 के कैंडल की क्लोजिंग देता है तो फिर हम अपसाइड का प्लान करेंगे 46,000 ये लेवल तक। इस लेवल पर बिल्कुल हमको देखना है, साइकोलॉजी लेवल है। यहाँ पर अगर मार्केट सस्टेन करता है, सस्टेन करके अगर यहाँ पर 46,050 इस कैंडल की क्लोजिंग अगर हमें मिलती है तो अपसाइड में जो लेवल निकल कर आएगा 120, 46,180। अगर यहाँ पर देखो मार्केट ने बार बार इस लेवल की भी रिस्पेक्ट की है। अगर इस लेवल की भी मैं बात करती हूँ 46,180, अगर यहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग मिलती है 46,120 के ऊपर तो आराम से 180 से लेके 46,220 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। इस कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी। आराम से हम यहाँ पे 220 और 360 तक के टारगेट्स, इतना स्पेस हमें यहाँ पर मिल जाएगा अगर क्लोजिंग मिलती है तो ही। यहाँ पे बिल्कुल लेवल्स को समझना है, कौन से लेवल्स पे किस तरीके से हमने बाइंग की है, किस तरीके से हमने यहाँ पर सेलिंग की है। अगर यहाँ पर देखो एक बाइंग आती है, बाइंग आने के बाद में यहाँ पे हमें क्या दिखाई देता है, मार्केट लेवल पर आता है, मैंने आपको लेवल्स बताए हुए हैं। और एग्जैक्टली अगर यहाँ पर देखो फिर से एक हमें यहाँ पर बाइंग दिखाई देती है। मतलब सेलिंग के बाद में अगर यहाँ पर देखो सेलिंग के बाद में इमीडिएटली बाइंग दिखाई देती है। यहाँ पर भी देखो बाइंग, फिर सेलिंग यहाँ पर दिखाई दी, फिर यहाँ से बाइंग दिखाई दी, फिर एक सेलिंग दिखाई दे रही है, फिर एक बाइंग दिखाई दे रही। पर एक चीज को समझो, मार्केट ने अभी तक इसका जो हाई इसके ऊपर मार्केट नहीं जा पा रहा है। तो ये लेवल्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेवल्स टू लेवल्स ही हमें यहाँ पर क्या करना है, ट्रेड करना है। अगर हम यहाँ पे डे चार्ट की बात करते हैं, डे चार्ट में और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, डे चार्ट ओपन किया है और डे चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, ये कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। इस कैंडल पे बिल्कुल ध्यान देना है, इसका हाई और इसका लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और एग्जैक्टली अगर देखो इसके बीच में अगर मार्केट ओपन होता है तो हमें इसके बीच में जो लेवल्स होंगे इसके अंदर हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करना है, होल्ड नहीं करना है। इस चीज़ को भी समझना है। अप साइड की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 46,220 ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। डाउन साइड की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 45,850, इसके
बीच में जब भी हम ट्रेड करेंगे, हमारा एसएल हमको यहाँ पे क्या करना है, ट्रेल करना है और प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करनी है। अब निफ्टी की यहाँ पर देखते हैं, निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में भी आज बढ़िया मूव मिला। एग्जैक्टली जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे वही लेवल्स में हमें यहाँ पे क्या दिखाई दिया, मूव दिखाई दिया, और उस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया था, ट्रेड प्लान किया था। निफ्टी की अगर हम यहाँ पर ओपनिंग की बात करते हैं तो जो ओपनिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी 19,748, इस लेवल पर ओपनिंग दिखाई दी। ओपनिंग देने के बाद में मैंने आपको क्या बोला था, डाउन साइड में जो लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेगा 730 और 700 तक का लेवल्स मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ था। ओपनिंग हमें यहाँ पर 19,748, लो मैंने आपको क्या आता था 700 730, इस लेवल पर देखना है। अप साइड की अगर हम लेवल की यहाँ पर बात करते हैं तो अप साइड में जो लेवल्स था यहाँ पर 740 वाला, मैंने बिल्कुल बोला था इस लेवल पर ध्यान दो। 740 बाइंग भी करना है, अपना एसएल ट्रेल करो। क्लोजिंग नहीं मिला है, अगर 780 के कैंडल की क्लोजिंग अगर हमें यहाँ पर मिलती है तो ये एक अपसाइड का मूव हमें यहाँ पर दिखाई देगा। अदरवाइज यहाँ से फिर से एक रिवर्स ट्रेड आप यहाँ पे कर सकते हो, और एग्जैक्टली उसी तरीके से मूव हमें यहाँ पे दिखाई दिया। लो की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 19,658 का लो हमें यहाँ पे दिखाई दिया। मैंने आपको 650 तक के टारगेट्स यहाँ पर बताए हुए थे। एक चीज को समझना है, अब यहाँ पर सिंपल मैं आपको लेवल्स बता रही हूँ, सिर्फ वो लेवल्स देखो और उस तरीके से यहाँ पे ट्रेड आपको प्लान करना है। अब देखो निफ्टी में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, डाउन साइड में जो इम्पोर्टेंट लेवल हमारे लिए रहेगा ये वाला रहेगा 19,650 वाला, ठीक है। अप साइड की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 19,680 और 19,720, ये लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्केट अगर 650 के पास में कहीं पे ओपन होता है, कैंडल की क्लोजिंग देता है, तो बिल्कुल हम यहाँ से सेलिंग करेंगे, जिसके लिए फर्स्ट हमारा लेवल निकल कर आएगा 19,550, ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे हम एसएल को ट्रेल करेंगे और एसएल को ट्रेल करके हमारा यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड कंटिन्यू रखेंगे, इसका क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगा। पर मार्केट अगर यहीं पे सपोर्ट लेता है, 680 के कैंडल की क्लोजिंग अगर देता है, तो फिर यहाँ से बाइंग करेंगे 720, 19,740, ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्रेश बाइंग हमें कब दिखाई देगी, जब मार्केट 740 के ऊपर कंस्टेंटली ट्रेड करता है और यहाँ पर 19,780 के कैंडल की क्लोजिंग अगर हमें यहाँ पर देता है, तो एक अपसाइड का मूव दिखाई देगा। 19,820, 19,850 और 19,880 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना है कि मार्केट ने बार बार इस लेवल की यहाँ पर रिस्पेक्ट की हुई है, और आज तो आपने देखा ही होगा फास्ट आपको प्रॉफिट बुक करना कितना ज़रूरी है। होल्ड मत करना कोई भी ट्रेड, जो भी ट्रेड ले रहे हो उसमें आपको फास्ट प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करना है। वन डे का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और वन डे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, वन डे का टाइम फ्रेम ओपन किया है और वन डे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं एक अपसाइड का मूव दिखाई दिया, और इसके बाद में जो यहाँ पे देखो कैंडल यहाँ पर जो बनी हुई है, बेरिश कैंडल यहाँ पर बनी हुई है, बहुत ज़रूरी होगा इसका हाई 19,780, ये वाला लेवल। डाउन साइड में 19,680, ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 680 के नीचे निकलता है और 650 के कैंडल की क्लोजिंग अगर हमें यहाँ पे देता है, तो आराम से हम यहाँ पर 550 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। पर मार्केट अगर अपसाइड में क्लोजिंग देगा तो अपसाइड में 920 तक के लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। अपने एसएल को यहाँ पे हमें क्या करना है, ट्रेल करना है। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।